राजस्थान के टोंक में विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग के बाद हुआ था बवाल। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थकों ने की थी तोड़फोड़ और आगजनी। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को जड़ा थप्पड़। नरेश मीणा ने प्रशासन पर भेदभाव का लगाया आरोप। इसी दौरान एसडीएम से हुआ था विवाद। राजस्थान के टोंक में थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ मीणा। चुनरी में छिपाकर मीणा रफू चक्कर और समर्थकों ने किया हुड़दंग। टोंक की घटना के बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने दिया था धरना। नरेश मीणा ने एसडीएम पर लगाया करप्शन का आरोप। कहा, समस्याओं का नहीं करते समाधान। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के दौरान पुलिस बल पर पथराव। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की पुलिस कर रही है जांच। फर्जी मतदान के लिए बूथ में घुसने की कोशिश हुई नाकाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। छत्रपति संभाजी नगर पनवेल में जनसभाएं। मुंबई के शिवाजी पार्क में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि केवल महायुति सरकार कर सकती है महाराष्ट्र को शिवाजी महाराज के रास्तों पर लाने का काम। विकास के कामों में महाविकास अघाड़ी ने अड़चन डाली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में बिकता है बंटवारे का सामान। ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज महाराष्ट्र में 2 जनसभाएं। नंदुरबार में होगी आज की पहली रैली। दोपहर को 3 बजे नांदेड़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज महाराष्ट्र में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पुणे और इगतपुरी में होगी जनसभा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आदित्य ठाकरे के लिए प्रचार किया। कहा कि मराठी लोग गद्दारों को सबक सिखाने के लिए तैयार। बाला साहेब का आशीर्वाद लेकर उतरे हैं आदित्य ठाकरे। महाराष्ट्र की जनसभा में बोले यूपी के सीएम योगी, 2014 के बाद से भारत को कोई छेड़ता नहीं है और अगर कोई छेड़ता है तो भारत उसे छोड़ता नहीं है। महाराष्ट्र और गोवा सीमा की जांच चौकी पर रोका गया उद्धव का काफिला। कोंकण क्षेत्र से चुनाव प्रचार करके लौट रहे उद्धव ठाकरे। काफिले में उद्धव के होने पर जाने की इजाजत मिली। मुख्यमंत्री शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस के बैग की जांच हुई। पालघर में सीएम शिंदे और काटोर में डिप्टी सीएम फडणवीस के हेलीकॉप्टर के उतरते ही बैग की जांच हुई। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी के हेलीकॉप्टर की सांगली में जांच। कांग्रेस के सांसद ने पूछा कि सिर्फ विपक्ष का ही चेक होगा या फिर सत्ता पक्ष के लोगों की भी होगी जांच। महाराष्ट्र में भरे मंच पर सोलापुर पुलिस ने दिया सदुद्दीन ओवैसी को नोटिस। भड़काऊ भाषण न देने की हिदायत। महाराष्ट्र के मालेगांव में आरोपी सिराज और बैंक मैनेजर गिरफ्तार। गरीबों के बैंक अकाउंट खुलवाकर 125 करोड़ 37 अकाउंट में ट्रांसफर किए। सभी से तुरंत कैश निकाला। 17 गरीब लोगों के अकाउंट खुलवाकर इस्तेमाल करने का दावा भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने लगाया। गरीबों को करोड़ों रुपए देकर वोट खरीदने का आरोप। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया का आरोप, वोट जिहाद के लिए आ रहे हैं पैसे। कुछ दिन पहले मालेगांव में 250 करोड़ की बेनामी ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ। चुनाव आयोग और ईडी से की जांच की मांग। बारामती में सुप्रिया सूले की बेटी ने अजीत पवार के खिलाफ संभाला मोर्चा। मामा के खिलाफ किया कर रही है चुनाव प्रचार। अजीत पवार के खिलाफ भतीजे युगेंद्र लड़ रहे चुनाव। कांग्रेस ने झारखंड में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए घोषणा पत्र जारी किया। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट सौंपी गई। झारखंड विधानसभा चुनाव का पहला चरण 43 सीटों पर शाम 5 बजे तक 64.86% मतदान। खरसावां में सबसे ज्यादा 77.32 और रांची में सबसे कम 51.5% मतदान। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज झारखंड में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सीहोडीह गांडे विधानसभा में रैली होगी। डुमरी विधानसभा में भी करेंगे जनसभा। आज झारखंड में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करेंगे। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गारंटी को लेकर कांग्रेस को घेरने की तैयारी। कांग्रेस की झूठी गारंटी बनाम मोदी की गारंटी को लेकर बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर रांची में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिडनी में किया चुनाव प्रचार। कल्पना सोरेन ने कहा, झारखंड से कोई इंटरनेशनल बॉर्डर टच नहीं करता। फिर घुसपैठ हुई तो केंद्र की जिम्मेदारी। अपनी लापरवाही का ठीकरा राज्य सरकार पर केंद्र नहीं फोड़ सकता। यूपी के फूलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। आज अखिलेश यादव फूलपुर में करेंगे जनसभा। समाजवादी पार्टी ने मोहम्मद मुत्तबा सिद्दीकी को बनाया है प्रत्याशी। बीजेपी के समर्थन में खुलकर उतरी एसपी विधायक पूजा पाल। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के लिए किया चुनाव प्रचार।
समाजवादी पार्टी की नेता इरफान सोलंकी ने याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनाएगा अपना फैसला। ट्रायल कोर्ट में सुनाई थी 7 साल की सजा। महाराष्ट्र के सबसे अमीर उम्मीदवार को पूर्व टीवी पत्रकार की चुनौती। नित्यानंद शर्मा अनोखे चुनावी प्रचार के जरिए बटोर रहे हैं सुर्खियां। 5 मुद्दों के लिए मांग रहे हैं वोट। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, मेरी सरकार गिराने के लिए कांग्रेस के 50 विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। गोवा में पैसों के बदले नौकरी घोटाले का दावा। कांग्रेस ने की जांच की मांग। कहा कि 2019 के बाद हुई भर्तियों पर जारी हो श्वेत पत्र। गोवा कांग्रेस के नेता गिरीश का आरोप है, गोवा में व्यापम 2 जारी है। बीजेपी से जुड़े हुए हैं नीट से लेकर के हाथ परीक्षा घोटाले के आरोपी। तेजस्वी ने पीएम मोदी के पैर छूने पर नीतीश को घेरा। ये कोई नई बात नहीं है, आजकल तो वो अधिकारी का भी पैर पकड़ लेते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए तो क्या होगा। दिल्ली में बस महाशय की बहाली का मामला। सीएम आतिशी ने एलजी को दिया बहाली के लिए आधिकारिक नोट। कहा, एलजी के अधिकार क्षेत्र में आता है ये मुद्दा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मांग। 5वीं कक्षा तक स्कूल बंद हो, बुजुर्गों को सुबह की सैर पर रोक हो, अस्पतालों में प्रदूषण से निपटने के लिए दवाएं मुफ्त मिली। और वह संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट में हो सकती है देरी। शीतकालीन सत्र में बिल पास होने पर संदेह की स्थिति। सूत्रों के मुताबिक अभी तक समिति की कार्यवाही पूरी नहीं। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन जारी। लगातार तीसरे दिन खुले आसमान के नीचे सड़क पर रात गुजारी। बुधवार शाम भी निकाला कैंडल जुलूस। आंदोलनकारी छात्रों ने मोबाइल की लाइट और मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कोई वहां नहीं था। यूपी पीसीएस सब बेवफा है के पोस्टर्स लगाए। कहीं लिखा था, मम्मी पापा धर्म नहीं हमारा, भविष्य खतरे में है। यूपी लोक सेवा आयोग के गेट पर जमे हैं प्रतियोगी छात्र। ड्रम, थाली, पानी की खाली बोतल पीट कर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। यूपी लोकसभा आयोग के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। एसपी लोहिया वाहिनी से जुड़े राघवेंद्र यादव और एनएसयूआई से जुड़े अभिषेक शुक्ला को भेजा जेल। प्रयागराज में एक और युवक का शांति भंग करने के आरोप में चालान। कोचिंग संस्थान में बवाल करने का आरोप। आज प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन में शामिल हो सकते हैं अखिलेश यादव। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के प्रमुख की जनसभा। छात्रों के आंदोलन पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। छात्रों को आंदोलन में नहीं, पढ़ाई में लगाना चाहिए समय। अखिलेश यादव ने कहा, प्रयागराज में नौकरी मांगने आए नौजवानों पर लाठी चला रहे हैं, सरकार उनके भविष्य के साथ खेल रही है। शिमला में अंबेडकर चौक पर वोकेशनल शिक्षकों का प्रदर्शन। कंपनियों के शोषण के खिलाफ धरना। शिक्षकों के लिए स्थायी पॉलिसी बनाने की मांग। हनुमानगढ़ की टाउन धान मंडी में किसानों का हंगामा। खाद समय पर नहीं मिलने से किसान नाराज। गुस्साए किसानों ने सड़क पर लगाया जाम। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को फिर से धमकी मिली। कुरियर से भेजा गया धमकी भरा पत्र। खुद को बताया लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की संभावना। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आज भी जारी है सर्च ऑपरेशन। बाड़ीमर्ग इलाके में मुठभेड़ के बाद की गई इलाके की घेराबंदी। तलाशी अभियान जारी। कुलगाम के बाड़ीमर्ग में चल रहा सर्च ऑपरेशन। बुधवार रात ऑपरेशन वाले इलाके में लाइट्स लगाकर बढ़ाई गई निगरानी। कनाडा पुलिस का अर्शदीप डल्ला और उसके साथी गुरजंत पर कई गंभीर आरोप। फायरिंग, प्रतिबंधित हथियार रखने सहित हथियार का लापरवाही से इस्तेमाल करने का आरोप। कनाडियाई पुलिस ने अर्शदीप डाला और उसके साथी गुरजंत सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। एबीपी न्यूज के पास मौजूद है कनाडा की पुलिस की तरफ से दायर चार्जशीट की कॉपी। शिमला में संजौली मस्जिद के मामले में आज शिमला जिला न्यायालय में सुनवाई होगी। अपने आप को मुस्लिम पक्ष का असली नुमाइंदा बताते हुए याचिका दायर की गई। महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण का मामला। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद की जमानत पर आज सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुना सकता है अपना फैसला। ईडी ने चार्जशीट में आप नेता अमानतुल्लाह खान को आरोपी बनाया है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर लगाई हुई है रोक। कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। रेमो पर फिल्म बनाने के लिए व्यापारी से 5 करोड़ रुपए लेने के वादे के मुताबिक दोगुनी रकम न लौटाने का आरोप है। करनाल के गांव में महिला सरपंच के घर पर फायरिंग का मामला। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। बाईपास पर स्थानीय पुलिस और सीआई की टीम के साथ हुई थी मुठभेड़।
गाजीपुर पुलिस के साथ मुठभेड़ में लुटेरा हुआ घायल, चेन स्नैचिंग के वारदात में शामिल था। 25,000 का इनामी गोवा से गिरफ्तार, मेरठ की सड़कों पर सरेआम की थी फायरिंग। शास्त्री नगर इलाके में 21 सितंबर को हुआ था विवाद। भोपाल में टेलीकॉम इंजीनियर के साथ डिजिटल अरेस्ट का मामला, पीड़ित को 6 घंटे तक घर के अंदर डिजिटल अरेस्ट रखा। आजमगढ़ में फर्जी रेप का मुकदमा दर्ज करने के मामले में कार्रवाई, बिलरियागंज थानाध्यक्ष विनय कुमार निलंबित। बिहार के पटना में आश्रय गृह में खिचड़ी खाने से 3 लोगों की मौत, 12 लोग अस्पताल में भर्ती। डीएम ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। ग्रेटर नोएडा में सामने आई डॉक्टर की बड़ी लापरवाही, 7 साल के बच्चे की गलत आंख का कर दिया ऑपरेशन। अस्पताल ने ऑपरेशन के नाम पर वसूले 45,000 रुपए। बच्चे की दाईं आंख में हो रही थी परेशानी, गलत आंख का ऑपरेशन होने पर हैरान रह गया परिवार। सीएमओ से की मामले की शिकायत, अस्पताल और डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग। ग्रेटर नोएडा में परिजनों ने किया हंगामा, सूचना पर मौका पर पहुंची पुलिस। गामा 1 में स्थित आनंद स्पेक्ट्रम अस्पताल की घटना है ये। पुलिस के सामने डॉक्टर ने कबूली अपनी गलती। वाराणसी के जिला अस्पताल में डॉक्टर और नर्स के डांस का वीडियो वायरल, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की प्रमोशन का बताया जा रहा है वीडियो। सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। कर्नाटक में स्कूली बच्चों को ले जा रही कार का ब्रेक फेल हुआ, ड्राइवर की सूझबूझ से टला पड़ा हादसा। महाराष्ट्र में एम्बुलेंस में आग लगने के बाद भीषण धमाका, आग लगते ही जलगांव के पास हाईवे पर रोक दी गई थी एम्बुलेंस। जम्मू कश्मीर के सोपोर में औद्योगिक क्षेत्र में लगी आग, लकड़ी के कारखाने में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गुजरात के सूरत में कपड़ा उद्योग प्रभावित, छठ की छुट्टी पर घर गए मजदूर और कर्मचारी अभी तक वापस नहीं लौटे। छठ पूजा के लिए 3 लाख प्रवासी गए थे अपने घर। गाजियाबाद पहुंची फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता, कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए किया रैंप वॉक, महिला सशक्तिकरण का भी संदेश दिया। राजस्थान के पुष्कर मेले में नजर आ रहे अलग अलग रंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन, राजस्थान की संस्कृति का किया गया प्रदर्शन, देखने के लिए उमड़े लोग। भारत की तीसरी T20 में दक्षिण अफ्रीका को 11 रन से हराया, 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते दक्षिण अफ्रीका की टीम 208 रन पर आउट। 4 मैच की सीरीज में भारत ने 2-1 से आगे। टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे तिलक वर्मा, T20 करियर का पहला शतक उन्होंने जड़ा। 107 रन की पारी में तिलक ने 7 छक्के 8 चौके लगाए, अभिषेक शर्मा के साथ की 106 रन की साझेदारी। अभिषेक शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन T20 में तेज अर्धशतक मारा, 25 गेंद पर उन्होंने 50 रन की पारी खेली। अभिषेक ने अपनी पारी में 5 छक्के 3 चौके जड़े। टीम इंडिया का कल से WACA में 3 दिवसीय इंट्रा स्क्वाड वार्म अप मैच, और फैंस और मीडिया को मैच देखने की अनुमति नहीं है। 22 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया से 5 टेस्ट की सीरीज।